हाँ एनिमी लवर्स, कैसे हो आप सब। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं हुआओ एंड उनकी पूरी टीम फंस चुके थे एक जंगल के अंदर। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अभी उन लोगों को क्या करना चाहिए। फिर भी वो लोग आगे को बढ़ रहे थे इसी उम्मीद में कि आगे चल के काश उन्हें कोई रास्ता मिल जाए यहाँ से बाहर निकलने के लिए। वो लोग चलते चलते ऐसे ही एक जगह पर पहुँच जाते हैं। हुआओ सबको बताते हैं इस जगह का नाम है चियानकुन वैली। हमारे डोंगर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो तो पूछने लग जाती है चियानकुन वैली क्या है। हुआओ कहते हैं इस जगह को असुरागोड तांगसान ने ही क्रिएट किए थे। अभी इस जगह पर पॉइजन स्क्रिप्चर भी लिखा गया है। ये जगह तो फायर एंड आइस से भी रिलेटेड है, इसीलिए इसी जगह को चियानकुन वैली कहा जाता है। ये जगह 3 फेमस कानकोपिया में से एक है। लेजेंड्स की माने तो ये जगह काफी टाइम पहले से ही होम हो चुका था, जबकि गॉडेस ऑफ लव को प्यार में धोखा मिला था, तभी ये जगह उन्हीं के लवर के द्वारा ही क्रिएट किया गया था। वहाँ पर सारे लोग तो हुआओ की बातें ध्यान से सुन रहे थे, जैसे उनकी दादी कोई प्यारी सी कहानी सुना रही है, लेकिन वहाँ पर साव साव तो अपने ही दुनिया में खोई हुई थी। वो तो बिना कुछ सोचे समझे वो जाके वहाँ पर पानी को टच कर लेती है। उन सबको कुछ भी समझ में आता उससे पहले वहाँ पर एक गोल्डन कलर का खतरनाक सा टोर्नाडो शुरू हो जाता है। वो लोग तो जाने अनजाने में गॉडेस ऑफ लव का टेस्ट को एक्टिव कर दिए थे। वो लोग तो इसी टोर्नाडो से बचने के लिए पूरी ट्राई कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसी टोर्नाडो से बच नहीं पाते। वो सबके सब उसी टेस्ट के अंदर ही चले जाते हैं। तभी गॉडेस ऑफ लव कहते हैं अभी से स्टार्ट होने वाला है एक असली रोमांचक सफर। तभी हम लोगों को सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर चारों तरफ सिक्योरिटी टाइट कर चुके थे। वहाँ पर प्रिंस चाहते थे अगर कोई भी बच गया है उसे फिर से अपने गिरफ्त में ले जाए। तभी वहाँ पर एक कुर्सी अचानक से गिर जाती है। ये देखते ही वहाँ का गार्ड तुरंत चौकन्ना हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है वहाँ पर कोई न कोई जरूर सा छुपा होगा। वो गार्ड तो उसी तरफ धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे थे। तभी उनके ऊपर अचानक से एक काली बिल्ली झपट्टा मार देती है। वो बिल्ली इतना डरावना थी कि वो गार्ड उसे देखते ही उसकी हवा निकल गई थी। वो तो वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के दुम दबाकर भाग जाता है। असल में वहाँ पर छुपी हुई थी हमारी हु फेंग, उसे भी मौका मिलते ही वो भी वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक एल्डर को। वो तो ऊपर से ही पूरी सिटी को अच्छे से नजर रख रहे थे। इसके बाद हमें वहाँ पर एक अजीब सी जगह को दिखाया जाता है। उसके अंदर हुआओ एंड डोंगर दोनों बेहोश पड़े हुए थे। हुआओ तो उठते ही डोंगर के पास जाके उन्हें जगाने की ट्राई कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डोंगर को भी होश आ जाती है। हुआओ उन्हें बताने लग जाते हैं लगता है हमें गॉडेस ऑफ लव की टेस्ट को देना ही होगा। हम लोग उसी टेस्ट के अंदर ही आ चुके हैं। अगर हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना होगा उससे पहले इसी टेस्ट को कुछ भी करके कंप्लीट करना ही होगा। मुझे तो इसके बारे में गॉड इलेक्ट्रोस ने पहले ही बता चुके थे। तभी वहाँ पर चारों तरफ के माहौल चेंज होना शुरू हो जाता है। तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है आखिरकार तुम लोगों की अभी से टेस्ट शुरू हो जाता है। इसी टेस्ट के दौरान तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तुम्हें अच्छे से पता है, मतलब कि तुम्हें बदले में मिलने वाला है सिर्फ मौत। तभी उनके सामने वहाँ पर एक ब्रिज प्रकट हो जाता है। वो दोनों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वो दोनों उसी ब्रिज के तरफ ही आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो दोनों तो ऐसे ही आगे को जा रहे थे, पर डोंगर कहती है मैं थोड़ी सी ऊपर उड़ने की ट्राई करती हूँ, काश मुझे कोई रास्ता दिख जाए। डोंगर तो उड़ने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनकी पावर यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। उन्हें तो पता चल जाता है उनका कोई भी ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करने वाला। फिर वो दोनों मिलके आगे को बढ़ने लग जाते हैं। तभी हुआओ देखता है उनके सामने आ जाती है क्यूआर। हुआओ क्यूआर से पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। क्यूआर बताती है अभी के टाइम में मैं तुम्हारा सिर्फ दुश्मन हूँ, अगर तुम्हें आगे जाना है तुम्हें मुझे हरा कर ही आगे जाना होगा। हुआओ कहते हैं छोटी बच्ची की तरह जिद मत करो, यहाँ पर कोई किसी का दुश्मन नहीं है। पीछे से डोंगर भी आ रही थी समझाने के लिए, लेकिन वो भी किसी चीज के अंदर फंस भी गए थे। इधर ये दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हुआओ तो पहले अटैक करने के लिए अपने बॉम्ब से ही अटैक करने लग जाते हैं और फिर वो यूज करते हैं रेड ऑफ आइज एम्परर की पावर को। क्यूआर भी इसी अटैक से बचने के लिए वो यूज करती है ब्राइट ऑफ गॉडेस टेक्निक को। फिर क्यूआर बिना टाइम गवाए हुआओ के ऊपर कूद पड़ती है। यहाँ पर हुआओ के पास उनके आयरन मैन सूट था, जिसके वजह से उन्हें काफी हेल्प मिल रहा था फाइट करने में। क्यूआर तो बिना रुके ही अटैक के ऊपर किए जा रहे थे हुआओ के ऊपर। ऐसा लग रहा था क्यूआर तो पहले से प्लान कर चुकी है, आज तो वो हुआओ को अच्छे से धोकर ही मानेगी। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। एक बार तो हुआओ एक पावरफुल पंच मार के क्यूआर को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हुआओ और एक खतरनाक सा अटैक कर देते हैं क्यूआर के ऊपर, जिसका नाम था एम्परर सोड आइस, जिसके वजह से वहाँ पर जो भी चीजें थे वो अटैक इतना खतरनाक था कि वहाँ पर हर एक चीज फ्रीज होने लग जाते हैं। क्यूआर को लग रहा
रहा था वो इसी अटैक से आराम से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तभी क्यूआर के सामने आ जाती है हमारी क्यूट स्नो गर्ल। वो तो उनके सामने आते ही क्यूआर को चिढ़ाने लग जाती है और पीछे से आ जाते हैं हमारे हुआओ। वो दोनों मिलके क्यूआर के ऊपर दोनों तरफ से हमला कर देते हैं। वहाँ पर क्यूआर भी बहुत ही तेज निकली। वो तो लैंप्स की सहारा लेके उन दोनों के अटैक से खुद को बचा लिए थे। फिर वो अपने स्पीयर के जरिए हुआओ के ऊपर हमला कर देते हैं। हुआओ भी उनके हमले से खुद को बचते बचाते हैं हेवनली ड्रीम रियलम बना के क्यूआर को उसके अंदर फंसा दिए थे। क्यूआर तो उसी अटैक के लपेटे में आते ही उसे तो अजीब अजीब ख्याल आने लग जाते हैं। क्यूआर के माइंड खुद के कंट्रोल में नहीं था। वो तो परेशान होके इसी अटैक से बचने के लिए वो यूज करते हैं गोल्डन ड्रैगन प्रोफेशन को। क्यूआर जैसे ही अपनी पावर को रिलीज करती है, स्नो व्हाइट की हालत पतली होनी शुरू हो जाती है। वो अपने गोल्डन पावर के यूज करके वो 3 ड्रैगन्स को समन कर लेती है। वो 3 ड्रैगन्स को समन कर लिए थे। वहाँ का माहौल पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा था। तभी अचानक से हुआओ कहते हैं, मैं इसी फाइट से गिव अप करता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी फाइट नहीं करनी। तुम्हारा गोल्डन ड्रैगन प्रोफेशन की वजह से मेरा ड्रीम रियलम बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो रही है। अगर मैं ज्यादा टाइम ऐसे ही लड़ता रहूं, मुझे डर है कि मेरी पूरी पावर खत्म हो जाएगी। पर क्यूआर कहती है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनना। अभी के टाइम में हम दोनों के बीच कोई भी विजेता घोषित नहीं हुआ है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ अंत तक फाइट करना ही होगा। तभी हुआओ कहते हैं, तुमने ही नियान फायर एंड आइस बेले में अपुन की जान बचाई थी और तो डोंगर की जान बचाने के लिए हार्ट ब्रोकन फ्लावर को लाने में मेरी मदद की थी, जिसके कारण आज डोंगर सही सलामत जिंदा है। इसीलिए आज मैं इसी फाइट से गिव अप करता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद क्यूआर भी अंदर ही अंदर थोड़ी थोड़ी पिघल रही थी, लेकिन वो दिखाती नहीं। वो कहती है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनना। वहाँ पर डोंगर आकर भी समझाती है, हम सबके सब एक फैमिली है, हम तुम्हें कभी भी अपना दुश्मन बना नहीं सकते। फिर हुआओ एंड डोंगर डिसाइड करते हैं वो यहाँ से गिव अप करके कहीं दूर चले जाएंगे। वो दोनों मिलके कूद पड़ते हैं उसी डार्कनेस के अंदर। वो दोनों चाहते थे इसी फाइट के वजह से हमारे अपनों की खून नहीं बहना चाहिए। इधर हम लोग क्राउन प्रिंस को देखते हैं। वो तो घायल शेर की तरह चारों तरफ को गरज रहा था। वहाँ पर ऑरेंज बताती है, यहाँ पर सारे सेक्ट के लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है। मुझे उम्मीद है इसी चीज में जो कोई भी जुड़ा हुआ है वो सब जल्द ही जल्द यहाँ पर आने वाले हैं। वो सब जल्द ही जल्द यहाँ पर आने वाले हैं और हम लोग उन्हें आराम से ट्रैप कर लेंगे। एल्डर होंग चैन प्रिंस के पास आकर कहते हैं, हमारा एक ह्यूमनॉइड सोल टूल टेस्टिंग में सफल रहा, लेकिन इसके वजह से हमें काफी हेवी लॉस को झेलना पड़ रहा है। प्रिंस तो ये रिपोर्ट पाते ही काफी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें लॉस की चिंता नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो ध्यान देना होगा ज्यादा से ज्यादा ह्यूमनॉइड सोल टूल को बनाने के लिए, वो भी एक ही महीने के अंदर की। तभी वहाँ पर अंडरग्राउंड कंपटीशन की रेफरी आकर रिपोर्ट देते हैं, जैसा ह्यूमनॉइड सोल टूल हमारे पास है वैसा ही एक ह्यूमनॉइड सोल टूल मैंने अंडरग्राउंड कंपटीशन के अंदर भी देखा था। किसी ने हमारी टेक्निक को चुराने की कोशिश की है। वो बंदा अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके पूरे शहर में आराम से घूम रहा है। उसी बंदे के पास भी स्पिरिचुअल आइज का पावर है। प्रिंस तो ये सारे बातें सुनते ही पता लगा लेते हैं वो बंदा कोई और नहीं, वो कमीना हुआओ ही है। वो तो हुआओ को अपनी कट्टर दुश्मन बना चुके थे। इधर हुआओ की आंखें खुलती है। वो देखते हैं वो किसी आर्मी में ज्वाइन कर चुके थे। वहाँ पर डोंगर भी मौजूद थी। तभी घोड़े सब लोग सबको बताती हैं, तुम लोगों को यहाँ पर एक टीम बनकर इसी टास्क को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर हुआओ को टास्क मिला था व्हाइट टाइगर दुके को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी उन्हें पता चलता है कि कल मिंगडू के अंदर एक धमाके की वजह से मास्टर जुआन जे इन्फेक्शन के अंदर ही है। हुआओ तो अपने पिताजी को सामने देखते ही उनका खून तो खोलने लग जाता है। वो तो सोच रहे थे ये कैसा टेस्ट है, यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने फादर को प्रोटेक्ट नहीं करने वाला। वहाँ पर देखते हैं दाईवा बिन भी मौजूद था, लेकिन इधर हुआओ की मन अभी भी शांत नहीं हो रहे थे। उनकी गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उनके आंखों से खून की नदियां बहना शुरू हो जाता है। हुआओ तो अपने आप को बहुत ही मुश्किल से रोक रहे थे। यहाँ पर सबको भली भांति पता था अगर ये टेस्ट में वो लोग फेल हो जाते हैं उनके सजा के तौर पे सिर्फ और सिर्फ मौत ही मिलने वाला है। डोंगर तो ऐसी हालत को देखते ही हुआओ को समझाने लग जाती है, देखो तुम्हें ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरी नहीं, ये बस हमारा एक छोटा सा टेस्ट है और ये हमारा रियल वर्ल्ड भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं। हुआओ भी इसी बात से एग्री कर लेते हैं। वो भी लंबी लंबी सांसें लेके चारों तरफ को अपने स्पिरिचुअल आई से चेक करने लग जाते हैं। वो तो देखते हैं यहाँ पर पहले से ही सन मून एम्पायर घात लगा के बैठी हुई है। उन लोगों को जैसे ही एक मौका मिलेगा वो तो एक ही झटके में व्हाइट टाइगर को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। हुआओ के सामने थे दाईवा बिन। हमें तो पहले से ही पता है इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, फिर भी दाईवा बिन अपने गुस्से को साइड में रख के हुआओ के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था अगर वो
वो ऐसा नहीं करेंगे, वो लोग इसी टेस्ट के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। वो सब मिलके पूरी इन्फॉर्मेशन को व्हाइट टाइगर को ट्रांसफर कर देते हैं। व्हाइट टाइगर को जैसे ही पता चलता है सन मून एम्पायर पहले से ही घात लगाए बैठी है इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए, व्हाइट टाइगर अपनी पूरी आर्मी को ऑर्डर देते हैं यहाँ से जल्दी से वापस चलो। वो लोग यहाँ से वापस जा पाते उससे पहले सन मून एम्पायर ने चारों तरफ से मिसाइल से हमला कर देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। हम लोग फिर से मिलेंगे और एक न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।